हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर की इतनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी इसमें कवर की गई है, तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किस संस्थान में किया गया? तो हाल ही में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, उस स्थान का नाम पूछा गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली ने हाल ही में भारत का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण यानी कि रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। यह ऑर्गन ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति है जिसमें रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का प्रयोग किया गया है। इस तकनीक से सर्जरी अधिक सटीक, कम दर्दनाक और तेजी रिकवरी वाली होती है। तो यानी कि इससे जो रिकवरी होगी वह है तो कम दर्दनाक होगी और जल्दी से व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और यह दिल्ली के एम्स में पहली बार किया गया है और यह रोबोटिक तरीके से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर श्री कृष्ण संग्रहालय में नया विंग स्थापित किए जाने की घोषणा किया है? तो चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में 3 विंग पहली है, ये चौथा विंग भी स्थापित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र हरियाणा कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय को जल्द ही नया विंग मिलने वाला है। इस विंग का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन, शिक्षा और महाभारत से जुड़े सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहलुओं को व्यापार रूप में प्रस्तुत करना है। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, जिसकी नियुक्ति 3 मार्च 2026 से प्रभावी होगी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार हंसदा। संजय कुमार हंसदा को आरबीआई ने नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है और इनकी नियुक्ति 3 मार्च 2026 से प्रभावी होगी। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने संजय कुमार हंसदा को नया कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति 3 मार्च 2026 से प्रभावी होगी। इससे पहले संजय कुमार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक ने अक्टूबर 2025 में किन 2 कंपनियों में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक। माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में ऋषि सुनक को सलाहकार के लिए नियुक्त किया गया है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक को अक्टूबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट और एआर स्टार्टअप एंथ्रोपिक को में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्ति ली है। दिसंबर 2025 में कैस्ट्रोल इंडिया के प्रबंधन निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के केदार लाल के स्थान पर जनवरी 2026 से अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंटरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौगाता बसुराय। सौगाता बसुराय को केदार लेले के स्थान पर अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। अस्थायी इंटरिम सीईओ अस्थायी होता है जो कि कुछ समय के लिए किया जाता है, तब तक कोई स्थायी सीईओ नियुक्त ना किया जाए। तो सौगात विश्राम जो वर्तमान में पूर्वकालिक निर्देशक एवं B2C विक्री प्रमुख हैं, जनवरी 2026 से इंटरिम सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो ये इंटरिम सीईओ है यानी कि अस्थायी तौर पर यह नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। इस उत्सव का तीसरा संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसका उद्घाटन किया। यह दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उद्यमशीलता और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो यह दिव्यांगजनों के लिए है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर। भारत ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दिया है? तो हाल ही में भारत ने कुछ बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए मान्यता दिया है, तो उनकी संख्या है 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। MNRE ने 3 प्रमुख बंदरगाहों को औपचारिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दिया है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कोच्चि पोर्ट केरल।
कोच्चि पोर्ट केरल ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों। दीनदयाल पोर्ट गुजरात ये भी शामिल है। BO चिदम्बरनार चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है, ये भी शामिल है। और पारदीप पोर्ट जो उड़ीसा में है, यह भी शामिल है। तो हाल ही में सरकार ने 3 पोर्टों को मान्यता दी है हाइड्रोजन ग्रीन हब के लिए। वो तीनों मान्यता प्राप्त बंदरगाह है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, BO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में और पारदीप पोर्ट उड़ीसा में। तो ये तीनों पोर्ट हैं। जसप्रीत बुमराह ने भारतीय क्रिकेटर में किस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को अक्टूबर 2025 को दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए हासिल किया है? तो 4 ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टेस्ट, ODI और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूपों टेस्ट, ODI, T20 में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। अक्टूबर 2025 में भारत ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार किस स्थान पर भेजे हैं? तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रूस के कालमिकिया गणराज्य। रूस के कालमिक गणराज्य में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे हैं। यह आयोजन 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक राजधानी एलिस्ता में आयोजित किया गया है। और यहाँ पर भारत सरकार ने आध्यात्मिक विरासत और संस्कृत कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष से पहली बार रूस के कालमिकिया गणराज्य भेजे हैं, ताकि स्थानीय बुद्ध समुदायों को आशीर्वाद मिल सके और दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो। अक्टूबर 2025 में NTPC REL ने गुजरात सरकार के साथ किस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गुजरात में 15 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए। तो NTPC REL ने गुजरात के सरकार के साथ गुजरात में 15 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए समझौता किया है। अक्टूबर 2025 में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान गुजरात सरकार के साथ 15 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अक्टूबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ICG ने पेनाम्बूर तट के पास कौन से 2 दिवसीय समुद्री अभ्यास आयोजित किए हैं? तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्षेत्रीय खोज और बचाव अभियान रीसारेक्स 2025। तो अक्टूबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ICG ने कर्नाटक इकाई ने पेनाम्बूर तट के पास अरब सागर में 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचत अभ्यास रीसारेक्स 25 का आयोजन किया है। यह अभ्यास ICG क्षेत्रीय मुख्यालय पश्चिम मुंबई के तत्वाधान में संपन्न हुआ है। उसका उद्देश्य समुद्री खोज बचाव क्षमताओं को मजबूत करना है। हाल ही में डॉक्टर P विजय आनंद रेड्डी की पुस्तक मैंने कैंसर को जीत लिया का विमोचन किसने किया? तो हाल ही में डॉक्टर P विजय आनंद रेड्डी की पुस्तक है जिन्हें मैंने कैंसर को जीत लिया, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी। मैंने कैंसर को जीत लिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर P विजय आनंद रेड्डी है और इसका विमोचन केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी ने किया है। हाल ही में कौन सा देश IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में शामिल हुआ है, जिससे वैश्विक प्रकृति संरक्षण प्रयासों को बल मिलेगा? तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अर्मेनिया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में शामिल होकर वैश्विक प्रकृति संरक्षण प्रयासों को मजबूत किया है। IUCN दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण संस्था है जो जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देती है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।